स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम यूनिट सेटअप देखेंगे या फिर यूनिट कन्वर्जन, जो कि हम इस यूनिट के आगे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस प्रॉब्लम में हमको ये यूनिट्स जो भी है यूनिट कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं, कौन सी यूनिट रखना चाहिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। तो आपको अच्छे से समझ में आए कि पेपर में जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो यूनिट किस प्रकार से रखें। तो आज इस लेक्चर में हम यही सब देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। यूनिट सेटअप टू सॉल्व द एग्जाम्पल ऑन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के ऊपर हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए यूनिट सेटअप किस प्रकार से होना चाहिए ये देखेंगे, या फिर यूनिट कन्वर्जन टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पर टेकिंग ऑल क्वांटिटीज इन न्यूटन एंड एमएम यूनिट। देखो जितने भी सारे यूनिट्स होंगे, मतलब W होगा, लेंथ होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, तो इन सभी का यूनिट जो है एक तो न्यूटन में रखने का या फिर एमएम में रखने का। न्यूटन में रखा तो लेंथ का यूनिट, अगर लोड का यूनिट जो भी है न्यूटन में रखा तो लेंथ एमएम में रखना, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और दूसरा यूनिट क्या है, टेकिंग ऑल क्वांटिटीज इन किलो न्यूटन एंड मीटर यूनिट। यानी कि देखो अगर लोड तो किलो न्यूटन में रखा तो लेंथ जो भी है वो मीटर में रखने का। एक तो आप ये चूज कर सकते हो, देखो ये वाला चूज कर सकते हो या फिर ये वाला, ये आपको आगे और भी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। देखो W रेट ऑफ लोडिंग, अगर रेट ऑफ लोडिंग आप न्यूटन में भी रख सकते हो या फिर किलो न्यूटन में भी रख सकते हो। देखो न्यूटन को ग्रीन कलर है और किलो न्यूटन को रेड कलर दिया है, तो आप इन दोनों में से एक यूनिट चुन सकते हो। आप कौन सा भी चुनो, या फिर न्यूटन चुनो या फिर किलो न्यूटन चुनो। उसके बाद लेंथ ऑफ बीम, बीम का जो भी लेंथ है, एक तो आप एमएम में चूज कर सकते हो या फिर मीटर में। देखो अगर आपने यहाँ पर ग्रीन कलर चूज किया लोडिंग के लिए तो लेंथ का भी यूनिट आप ग्रीन कलर का ही चूज करना पड़ेगा आपको। अगर ये न्यूटन में लिया है और ये मीटर में लिया है तो आपका आंसर जो भी है अल्टीमेटली वो रॉन्ग आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। अगर ये न्यूटन में लिया है तो ये भी एमएम में लेने का, अगर ये किलो न्यूटन में लिया है तो ये मीटर में ही लेने का, तभी आपका आंसर सही आ सकता है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ले सकते हो या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले सकते हो। उसके बाद आता है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम, तो ये भी आप mm⁴ में ले सकते हो या फिर m⁴ में। देखो अगर आपने सबसे पहले रेट ऑफ लोडिंग के लिए ये ग्रीन कलर चूज किया, यहाँ पे आपने न्यूटन चूज किया, तो आपको लेंथ का यूनिट mm रखना चाहिए। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट न्यूटन पर mm² रखना चाहिए। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम, इसका यूनिट आपको mm⁴ रखना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर रेड कलर का यूनिट चूज किया है, यहाँ पर किलो न्यूटन चूज किया है, तो ये मीटर में रखना पड़ेगा आपको, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना पड़ेगा और ये m⁴ में रखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर बराबर आएगा। तो देखो ये समझ में आ गया। अगर आपने न्यूटन चूज किया तो बाकी सभी यूनिट एमएम में, और उसके बाद किलो न्यूटन चूज किया तो उसके बाद आपको लेंथ भी मीटर में चूज करना पड़ेगा। यानी देखो अगर आपने ग्रीन कलर का यूनिट चूज किया है तो इस प्रकार से सभी यूनिट्स इस टाइप में होने चाहिए, ग्रीन कलर का जो भी दिख रहा है यहाँ पर। अगर आपने किलो न्यूटन किया यानी कि रेड कलर चूज किया तो सभी यूनिट्स इस सभी यही 4 ही टाइप है। यानी कि देखो रेट ऑफ लोडिंग, लेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपने रेड चूज किया तो ये सभी का यूनिट आपको रेड में जितने जितने यूनिट है वही रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा और एक देखते हैं, यूनिट कन्वर्जन ऑफ लोड। तो देखो अगर आपको न्यूटन का कन्वर्जन किलो न्यूटन में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूटन को, तो आपको किलो न्यूटन में आ जाता है। या फिर आपको किलो न्यूटन का कन्वर्जन न्यूटन में करना है तो आपको 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किलो न्यूटन का कन्वर्जन आपको न्यूटन में करना है, देखो इस प्रकार से क्लॉकवाइज जा रहा है, न्यूटन टू किलो न्यूटन, न्यूटन का कन्वर्जन किलो न्यूटन में करना है तो 10⁵ ने डिवाइड करना पड़ेगा। और किलो न्यूटन का कन्वर्जन आपको न्यूटन में करना है तो इंटू 10⁵ आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड देखते हैं हम, यूनिट कन्वर्जन ऑफ लेंथ। ये तो सिंपल सा ही है। एमएम का कन्वर्जन आपको अगर मीटर में करना है तो डिवाइडेड बाय 10⁵ करना पड़ेगा, और मीटर का कन्वर्जन आपको एमएम में करना है तो इंटू 10⁵ करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया। तो ये हो चुका लेंथ के लिए। उसके बाद देखते हैं हम यूनिट कन्वर्जन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर का कन्वर्जन आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है तो आपको डिवाइडेड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा। अब देखो डिवाइडेड बाय 10⁻³ कैसे आया, मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूटन का कन्वर्जन आपको किलो न्यूटन में करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ता है। देखो यहाँ पर 10⁻³ से उसे डिवाइड करना पड़ता है, किसको, यहाँ पर न्यूटन की जो भी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल। अब क्या हुआ, mm स्क्वायर का कन्वर्जन आपको मीटर स्क्वायर में करना है, mm स्क्वायर का कन्वर्जन आपको मीटर स्क्वायर में करना है तो क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, mm का मीटर में करना है तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो 10⁻³ और 10⁻³ 10⁻6 होता है। देखो यहाँ पर मैं m लिखता हूँ, mm का स्क्वायर का कन्वर्जन आपको क्या करना है, मीटर स्क्वायर में करना है तो क्या करना पड़ता है, 10⁻6 से उसे डिवाइड करना पड़ता है। देखो 10⁻6 और ये क्या है, 10⁻³ ने डिवाइड किया है और इसको क्या किया है, 10⁻6 ने डिवाइड किया है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आता है, डिवाइडेड बाय 10⁻³ समझ में आ गया आपको। तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर का कन्वर्जन आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है तो आपको 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको किलो न्यूटन का कन्वर्जन न्यूटन पर mm स्क्वायर में करना है तो आपको इनटू 10⁻³ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर भी दिया है, मेगा पास्कल में आपको यूनिट दिया होता है। कभी कभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट कैसे दिया जाता है, मेगा पास्कल में दिया जाता है। तो मेगा पास्कल मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पर 1 मेगा पास्कल हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो 1 मेगा पास्कल मीन्स 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन आपको mm स्क्वायर में करना है यहाँ पर। तो मीटर स्क्वायर मीन्स बड़ी वैल्यू होती है और mm स्क्वायर मीन्स छोटी वैल्यू होती है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है आपको, डिवाइडेड बाय 10⁻6 करना पड़ता है। समझ में आ गया, डिवाइडेड बाय 10⁻6। तो ये 10⁻6 और ये 10⁻6 कैंसिल हो जाता है और सिर्फ बचता है 1। तो ये समझ में आ गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमने किस प्रकार से कन्वर्जन किया मेगा पास्कल का। तो इस प्रकार से ये कन्वर्जन होता है मेगा पास्कल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद हमें कुछ एग्जांपल में गीगा पास्कल दिया होता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या देते हैं, गीगा पास्कल देते हैं। तो गीगा पास्कल मींस क्या होता है, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में करना पड़ता है। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, देखो यहाँ पर 10 इस वैल्यू को 10⁹ को डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं 10⁶ करते हैं। क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन हमें mm स्क्वायर में करना है और ये डिवाइडेशन में, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 10⁶। इस मीटर स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁶ से, तो क्या होता है mm स्क्वायर में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये 10⁶ कैंसिल होता है और इस यहाँ पर 3 बचता है, तो इसलिए 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो ये कन्वर्जन समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन देख के अंडरस्टैंड करो, अपने नोटबुक के ऊपर ये सब नोट डाउन करके रखो या फिर सॉल्व करो एक बैक पेज में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। गीगा पास्कल मींस क्या होता है, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन हमें mm स्क्वायर में करना है, तो इस मीटर स्क्वायर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10⁶ से। तो ये 10⁶ कैंसिल होता है और यहाँ का एक 6 कैंसिल होता है और बचता क्या है, 3 बचता है यहाँ पर। तो इसलिए 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये हो चुका यूनिट कन्वर्जन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट कन्वर्जन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें mm⁴ में दिया जाता है। अगर आपको मीटर⁴ में करना है, mm⁴ में दिया जाता है। अगर आपको मीटर⁴ में करना है तो क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पर mm है, mm⁴ है, मीन्स क्या है, 4 बार mm का मल्टीप्लाई किया है, m इंटू m इंटू m इंटू m
इस प्रकार से 4 बार मल्टीप्लाई किया है तब जाके mm⁴ आता है। इसका कन्वर्जन हमें क्या किस में करना है, मीटर⁴ में करना है, यानी कि इसका कन्वर्जन हमें मीटर में करना पड़ेगा, इसका भी कन्वर्जन हमें मीटर में करना पड़ेगा, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो देखो mm का कन्वर्जन हमें मीटर में करना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 mm, यानी कि 1 मीटर मीन्स 1000 mm होता है, 1000 मीन्स 10⁻3। तो यहाँ का 10⁻3, यहाँ का भी सेम 10⁻3, यहाँ का भी सेम उतना ही और यहाँ का भी सेम उतना ही, यानी कि 10⁻3 प्लस 10⁻3 प्लस 10⁻3 प्लस 10⁻3 कितना आता है, 10⁻12 आता है। तो इसलिए टोटल हम क्या करते हैं, इस mm⁴ को डिवाइडेड बाय 10⁻12 किया तो हमें मीटर⁴ में आ जाता है। समझ में आ गया। सेम उसी प्रकार से अगर मीटर⁴ का कन्वर्जन हमें mm⁴ में करना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 करना पड़ता है, तब जाके हमें mm⁴ में वैल्यू मिल जाती है। तो ये हो चुका यूनिट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अगर आपने ग्रीन कलर के बॉक्स में जो भी यूनिट है अगर ये चूज किया तो बाकी सभी के यूनिट सेम ऐसा, यानी कि ग्रीन कलर का यूनिट चेंज आपने चूज किया है तो सभी यूनिट इस प्रकार से ग्रीन कलर में जो दिखते हैं वही रखना। अगर रेड कलर का यूज किया है यूनिट आपने चूज किया है तो सभी के यूनिट्स रेड कलर में जितने जितने यूनिट्स है वही रखना पड़ेगा। मान लो आपने यहाँ पर न्यूटन चूज किया है तो ये mm में होना चाहिए, ये न्यूटन पर mm² में ही होना चाहिए, ये mm⁴ में ही होना चाहिए। अगर आपने लोडिंग का यूनिट किलो न्यूटन में चूज किया है तो इसका मीटर में ही होना चाहिए, इसका किलो न्यूटन पर मीटर² में ही होना चाहिए और इसका मीटर⁴ में ही होना चाहिए। तो बस इस लेक्चर में आपको यही एक्सप्लेन करना था। ये यूनिट्स आपको जब हम आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के ऊपर तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हो। अगर चाहे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।